अस्सलामुअलैकुम गाइस और होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, अगर आप 2024 के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर अब्रॉड जाने में इंटरेस्टेड हैं और आप बैचलर्स मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। गाइस, रोमानियन गवर्नमेंट ने 2024-25 इनटेक के लिए अपने स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन कर दिया है, जिसके अंदर आलमोस्ट ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ रोमानिया पार्टिसिपेट करती हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस स्कॉलरशिप की ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करूंगा, जिसमें हम सबसे पहले स्कॉलरशिप की जो है बेनिफिट्स की बात करेंगे, उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप की बात करेंगे कि कितने ड्यूरेशन तक ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। देन इसकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि इसके अंदर प्रोग्राम्स जो हैं वो किस लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे वहाँ पे। देन इसके बाद हम इसके जो है एलिजिबल कंट्रीज़ की बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ एलिजिबल हैं, आया कि हमारी कंट्री इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो इन चीज़ों पे ऊपर बात करने के बाद हम इसके डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए, और वो डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ से लेने हैं और कहाँ से प्रिपेयर करने हैं उन चीज़ों को, और किन किन फॉर्मेट्स के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। देन हम इसकी डेडलाइन की बात करेंगे कि क्या डेडलाइन है स्कॉलरशिप की और हमें कब अप्लाई करना चाहिए, क्या इसका बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का। सो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। सो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, सबसे पहले हम इसकी होस्ट कंट्री की बात करें तो रोमानिया इसकी होस्ट कंट्री है। रोमानिया का कैपिटल बुकारेस्ट है, बहुत ही प्यारी। इसके अलावा अगर हम स्टडी लेवल्स की बात करें तो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोग्राम्स जो हैं ये स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र करती है। इसके अलावा गाइस जो हैं रोमानिया की ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। देन अगर हम डेडलाइन की बात करें तो 16 मार्च 2024 इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन है। इसके अलावा गाइस हम इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स की तरफ बढ़ें तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अंदर आपको सबसे पहले ये आपकी फुली ट्यूशन फ़ीस जो है ये वेव ऑफ होती है। देन सेकंड, आपकी जो अकोमोडेशन है उसका जो ख़र्चा है डॉर्मेंट्रीज़ का वो भी अंडर दी जो है बजट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है। इसके अलावा गाइस आपको थ्रू आउट दी एप्लीकेशन प्रोसीजर किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। सो दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट टू यू। उसके बाद आपको फ्री के अंदर ये रोमानियन लैंग्वेज एक साल के लिए पढ़ाते हैं। देन आपकी मेडिकल असिस्टेंस, किसी भी तरह की मेडिकल जो इमरजेंसी आपको वहाँ पे पेश आ जाती है तो वो भी इस स्कॉलरशिप के अंडर ये चीज़ें कवर करते हैं। देन लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जो आप वहाँ पे बसेस यूज़ करते हैं, उसके बाद आप किसी भी किस्म के डिस्काउंट्स वहाँ पे हासिल करते हैं तो वो सारे स्कॉलरशिप के अंडर आपको अवेल करने होते हैं। इसके बाद आप अगर मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो जो है बैचलर के स्टूडेंट्स जो आप जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद उनके लिए जो है 65 यूरो पर मंथ उनका स्टाइपेंड होता है। देन अगर हम मास्टर स्टूडेंट्स की बात करें तो 75 यूरो पर मंथ उनको स्टाइपेंड मिलता है, और जो है पीएचडी के स्टूडेंट्स उनके लिए 85 यूरो पर मंथ जो है वो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड है मंथली। उसके बाद गाइस अगर हम स्कॉलरशिप ड्यूरेशन की बात करें तो जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं और उनके लिए उनकी जो डिग्री है वो 3 से 6 इयर्स की होती है, तो वो थ्रू आउट 3 to 6 ईयर्स जो है आपका टोटली स्कॉलरशिप कवर करती है। मास्टर्स की जो है वो डिग्री 1.5 to 2 इयर्स की होती है, और डॉक्टरेट या पीएचडी की डिग्री जो है 3 to 4 इयर्स होती है। देन अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गाइस ऑलमोस्ट ऑल दी नॉन ईयू कंट्रीज़ जो है ना वो फॉरेन सिटीज़न जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली आपको करना क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल के अंदर ऑल दी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपका बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो, मींस आपकी जो बैचलर्स या आपकी जो एफएससी की मार्क्स हैं या बैचलर्स की जो जीपीए है वो अच्छी हो, कॉम्पिटिटिव हो,
और अगर आपके पास कोई लैंग्वेज स्किल है या अगर आपके पास कोई फील्ड का एक्सपीरियंस है, मींस अगर आपने किसी की तरह की इंटर्नशिप्स की हैं या कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो एक प्लस पॉइंट है स्कॉलरशिप को विन करने का। अगर कुछ स्टूडेंट्स अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या रिसेंटली जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है और वो भी स्कॉलरशिप को इजीली विन कर सकते हैं। ये जो है जो वर्कशॉप्स या जो मींस आपका वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स है, ये कोई मैंडेटरी चीज़ें नहीं हैं, ये दीज आर जस्ट दी प्लस पॉइंट्स। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो गाइज सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट के अंदर रेडी रखा करें। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं, डिग्रीज़ जो हैं, ट्रांसक्रिप्ट जो हैं, वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, उनकी कॉपीज़ जो हैं, स्कैंड कॉपीज़। उसके बाद आपकी जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, उसकी आपने यहाँ पे कॉपी अपलोड करनी है। बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म के अंदर क्या डिफरेंस है। सो गाइज, बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, मींस कि आपकी बर्थ कब हुई, और जो है आपका बे फॉर्म, उसके अंदर आपके सारे बहन भाइयों का जो मतलब कंप्लीट डाटा है वो बे फॉर्म के अंदर मेंशन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स करते हैं कि सर ये बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, और तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो मुतल्लिका सिटी है, जिस भी सिटी के अंदर आप लोग मतलब इस टाइम रिहाइश पजीर हैं, या जिस भी सिटी के अंदर आप पैदा हुए हैं, वहाँ का जो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल है वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनेगा। बर्थ सर्टिफिकेट एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर QR कोड लगा होता है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, और ये ऑनलाइन वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट है। सो बर्थ सर्टिफिकेट आप यूनियन काउंसिल से हासिल कर सकते हैं। देन कॉपी ऑफ योर फर्स्ट 3 पेजेस, जो आपका पासपोर्ट या आपका जो भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसकी आप फर्स्ट 3 पेजेस की स्कैंड PDF कॉपी यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद आपका जो 4th पे डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपने यहाँ पे अपनी CV अपलोड करनी है यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर। तो यूरोपियन फॉर्मेट का अगर तो आपको स्टूडेंट्स इल्म है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यूरोपियन फॉर्मेट की जो CV है, अगर आपको किसी को इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें, मैं आपको उसका फॉर्मेट भी सेंड कर दूंगा। इसके अलावा गाइज़ अगर हम इसकी जो है अनाउंसमेंट की बात करें तो इसके जो रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट है वो 15 जुलाई 2024 के अंदर होती है। मार्च के अंदर आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, देन ये आपकी एवेल्यूएशन करेंगे, और जुलाई के अंदर ये आपको ईमेल और इनकी यहाँ पे वेबसाइट के अंदर भी मेंशन हो जाएगा कि आपको अगर स्कॉलरशिप विन कर गए हैं तो आपको ईमेल भी आ जाएगी, और आप यहाँ पे पोर्टल पे आके भी चेक कर सकते हैं। सो गाइज़ अगर हम इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें कि आपने कहाँ से अप्लाई करना है, तो आप जस्ट गूगल पे आके रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को सर्च करेंगे तो आपके पास ये पहला ही स्टेप जो है, पहले ही आपके पास ये जो वेबसाइट शो हो रही है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्टली एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर ले जाएगी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको स्कॉलरशिप के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे डाटा आपको मिल जाएगा, और इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, जहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करोगे और अपनी जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट करोगे। सो इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड मैं जो है स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर के इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो भी लाजमी वॉच आउट करें। सो अगर आप स्कॉलरशिप गाइज ये विन कर लेते हैं, देन जो आपका जो नेक्स्ट थ्रू आउट ईच एंड एवरीथिंग का जो कॉस्ट है या जो प्रोसीजर है वो एम्बेसी की तरफ से होगा गाइज। इस्लामाबाद एम्बेसी आपका जो है वो सारा केस परफॉर्म करेगी, रोमानियन एम्बेसी जो है इस्लामाबाद एम्बेसी से कांटेक्ट करेगी, और आपका जो ईच एंड एवरीथिंग का कॉस्ट है वो सारा जो है एम्बेसी उसको बियर करेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगर आपकी किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।